अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ए मेरे अल्लाह, अगर ये जंग सिर्फ मेरी नफ्सी ख्वाहिश है तो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा या रब। या अल्लाह, अगर मैं ये सब शान और शौकत के लिए कर रहा हूं तो मुझे तहस नहस कर दे या अल्लाह। तेरी खुशनूदी, तेरी रजा हासिल करना इस जिंदगी का वाहिद अज़्म है या रब। अगर मेरी नीयत गुलाम बनती है मेरे इस नफ्स की तो या अल्लाह, तो तेरी ही जात अपनी पनाह में ले सकती है। जा रहा हूं मैं बाबा, जा रहा हूं। शर्मिंदा नहीं अपने किए पे। मेरा हर फैसला इस कबीले के मुस्तकबिल के लिए था। संजाक सरदार के आगे झुका नहीं, बाजंतीनियों से डरा नहीं, ना मंगोलों के खिलाफ खामोश रहा। साबित कदमी मैंने आपसे सीखी है बाबा, और बहादुरी बामसी साहब से, सदाकत सीखी अब्दुर्रहमान गाजी से। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन जल्द वापस आने के लिए। बेटा, इस खेमे के हकदार तुम ही हो, मगर दुमदार साहब जो इस नशिस्त पर बैठे, किसी की जुर्रत नहीं मेरे बाबा के सिवा मुझे इस खेमे से निकालने की। ये फैसला मेरी अपनी मर्जी है। यहां ठहर कर इस कबीले के फैसलों की अतात नहीं कर सकता। आप तो समझती है ना मुझे। ज्यादा देर मत लगाना। तुम जानते हो कि दुमदार साहब गाय की साख को बढ़ाने वाले नहीं हैं। अगर तुम भी चले गए तो हमारा क्या होगा? फिक्र मत कीजिए। वो जगह जहां मेरे दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी की हुकूमत थी, वहां से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं मैं? अगर मैं यहां से नहीं गया तो एक वक्त आएगा कि इस कबीले की दीवारें मुझ पे तंग हो जाएंगी, और ये मैं सह नहीं पाऊंगा। और अगर चला गया तो वक्त के साथ लड़कर सुरखरू होकर लौटूंगा और फिर सबको बताऊंगा कि मेरी हैसियत क्या है। उसके बाद लोगों की मर्जी है कि वो दुमदार साहब के साथ चलें या फिर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
उस्मान अपने सिपाहियों के साथ चला गया, जिसका वो मुस्तहिक था, आखिरकार मिल गया। अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा हम पर ऐसी मुसीबतों का बाइस नहीं बनेगा। आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तारीकियों में इतना गुम हो चुके हैं कि उस्मान की रोशनी को नहीं देख पा रहे। अफसोस है आप पर। बहादुर, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं इस कबीले में मजीद नहीं रह सकता अम्मी जान। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अब मैं फैसला कर चुका हूं। उस्मान को कबीला बदर करने से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी जान। बेटा, भाईजान। जाने दो, जाने दो इसे, जहन्नुम में जाने दो। आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं दुंदार साहब? अगर हमें साजिशों को खत्म करना है तो सबसे पहले अपनी औलाद से शुरुआत करनी होगी। मेरा बतूर नामी कोई बेटा नहीं रहा। नहीं रहा। आपका बेटा चला गया दुंदार साहब, आपका बेटा। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं रहा। साल्तोक, हुकुम करें हुजूर। मेरे बेटे बहादुर को इत्तला भिजवा दो। मैंने उसे माफ किया, वो अपने कबीले में वापस आ जाए। इन मुश्किल दिनों में वही मेरे साथ होगा। जैसा आपका हुकुम। आप बहादुर की सूरत में एक और परेशानी ला रहे हैं, जबकि हम दूसरी परेशानियों से निपट रहे हैं। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी साख को मिट्टी में मिला दिया है। जब मैंने तुम पर एतबार करके बहादुर और उसकी मां को यहां से निकाला, लानत हो उस दिन पर। अब हमारा कबीला दुंदार साहब पर इनासार कभी नहीं करेगा। काइयों की साख को बहाल करना और मंगोलों को यहां से निकालना अब हमारा काम है। इस हक की राह में हम सब की जाने कुर्बान हुजूर। उस्मान साहब का क्या? आपके करीबी हैं वो। हमने उस्मान से अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। इस रास्ते पर हम अकेले चलेंगे। क्या अकेले में थोड़ी बात कर सकता हूं?
हमने ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करनी जो अपने साथियों से राज छुपाते हैं। उस राज से हमें आजादी हासिल हुई है सामसा चाउश। हम मंगोलों के लिए बोझ उठाने वाले जानवर बन के रह गए थे और आप चंगेज खान की कवानीन लेकर आ गए, जिसके बारे में आप ये भी नहीं बताते कि वो आपको मिले कहां से। तो क्या अब आप मुझे आजादी देने की कीमत मांगने आए हैं? ये ऐसा राज है सामसा चाउश जो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। तो ये आपकी राज है, ठीक है। क्या आपके कोई और भी राज हैं जो छुपा रहे हैं आप? बताइए मुझे। क्या यही दोस्ती है आपकी? मैं अब आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? मैं अपने सिपाहियों को आपके साथ मरने के लिए कैसे भेज सकता हूं? अगर राज राज बन जाए तो एतमाद रुखसत हो जाता है उस्मान साहब। हद से बढ़ रहे हैं आप सामसा चाउश। आप ताकतवर हैं उस्मान साहब, आप बहादुर भी हैं उस्मान साहब। आपने हमें मौत से बचाया, लेकिन मेरी नजर में आप बच्चे हैं। सोच समझ के बात करें सामसा चाउश। कहा ना बच्चे हैं आप। हम आपके साथी बने, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा समझा और हमारे साथ जुल्म किया। आपका यहाँ कोई काम नहीं बच्चे। ये दोस्ताना नहीं होता उस्मान, इसे दोस्ताना नहीं कहते। बुरहान, रुक जाओ कुनूर भाई, रुक जाओ। बुरहान मेरे भाई, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रुक जाओ मेरे भाइयों, आग के बीच में नहीं जाना चाहिए हमें। जल जाएंगे हमारे पांव और सर। सब्र करो। क्या हुआ? जोर खत्म हो गया सामसा चाउश? आपको यह नहीं करना चाहिए था। रियासतें कायम नहीं होती ऐसे लोगों के साथ जो छोटे से मसले पर भाग जाए दुम दबाकर। अगर आपको मौका दिया गया तो हर कोई बगावत पे उतर आएगा। आपको मुझसे मुंह नहीं फेरना चाहिए था। आपने मेरे सब्र को आजमाया। ये तो मुझे वही लग रहा है। वाकई ये तो वही है। यार मेरे अल्लाह, ये तो वही है।
तारीकी में डूब चुका हूं। मेरा साया भी मुझे छोड़ गया है। अपने दांत दुश्मनों पर गाड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों से महरूम हो गया हूं। मेरे आबाओ अजदाद के मकाम पर गीदड़ काबिज हो चुके हैं। आजादी का नारा लगाते लगाते मेरी आवाज गुम हो चुकी है। मुश्किलात में घिर चुका हूं मैं। जिस तरफ भी नजर उठाता हूं, मुनाफिकीन और गद्दार दिखाई देते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मेरी रूह तड़प उठती है। आने वाली चीजें करीब आ रही है उस्मान। जुल्म मिटने वाला है। ये दौर एक नए दरविश के लिए तैयार है। ये वक्त बेदार होने का है। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चे। और वो उसके साथ जब भी बुरा हुआ, वो गफलत में हुआ। जागो मेरे बच्चे, उठो मेरे बच्चे, जाग उठो मेरे बेटे। और वो उसके साथ जब भी कुछ बुरा हुआ तो सोते में हुआ। मेरा गुरूर मेरे दादा जान। तमाम तकलीफ जो उस्मान पर और उसके पुरखों को दी है, ये सब मैंने डार्कीमा आपके लिए किया है। मौत है तुम्हारे लिए, सारी बर्बादी, लूट खसूट है तुम्हारे लिए।
सिया मिट्टी और सिया लोहे से बने हैं तुम्हारे ये महल। बाल गाय की आवाज सुनो मेरे प्यारे। बाल गाय का ये तोहफा कबूल करो, कबूल करो। जिस दिन मैंने ये काम चंगेज खान के लिए शुरू किया था, जितनी भी जाने ली है उस दिन से, वो सब तुम्हारे महल में खुशियां लाई। मेरे भेद चढ़ने वालों के आंसू तेरे दरिया में शामिल हो और हमारी जानों को शान बख्श दे। यही हमारी शोहरत का सबब बनेंगे। और आज मैं तुझे उस्मान को देने जा रहा हूं, मेरे अरेले खान के लिए। जाग उठो मेरे बेटे। उस्मान, खैरियत तो है मेरे भाई? खैर ही होगी इंशाल्लाह। ख्वाब में जो मैंने देखा वो कोई खेल नहीं हो सकता। हुजूर, हम तैयार हैं। आपके हुक्म का इंतजार है और रवाना हो जाएंगे। गलती नहीं होनी चाहिए। बाल गाय को कबीले से निकालने के लिए उसे कुछ दिया था मैंने, और अब वो मुझे वापस चाहिए। ऐसा ही होगा। अब वो मंगोल उसके खोने को उम्र भर याद करेंगे। बाल गाय के इरादों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। जरूर भाई। हम काफिरों के लिए एक खतरनाक आंधी बन के उड़ेंगे। हम भेड़ियों की तरह चीखकर जालिमों के लिए सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। जुल्फिकार की तरह काटेंगे और अल्लाह का निजाम कायम करेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह। चलो। हक है अल्लाह, हक साथ है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है।
तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या आपका कोई और हुक्म है बलगाए? मैं चाहता हूं कि मंगोलों के सरदार यहाँ आए और देखें कि चंगेज खान की मुकद्दस अमानतें किसके पास हैं। मैं चाहता हूं कि वो देखें कि हाकिम कौन है और बलगाई के आगे सब झुके। ज्ञातु को जब पता चलेगा कि मंगोलों के तमाम सरदार आपके ताबेदार हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा। वो आपका दुश्मन बन जाएगा बालगाय। बालगाय से दुश्मनी एक ताकतवर इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन है जेरकोताय। नया हाकिम तो मैं हूं और जो आ रहे हैं वो मेरी फौज के सिपह सालार हैं। जल्द ही वो सब हमारी जबान कुस्तुनतिनिया में इस्तेमाल करने वाले हैं। सब अच्छा ही होगा। मेरी सोच से भी पहले आना शुरू हो गए। मर्द के बगैर औरत बंजर जमीन की तरह होती है। बेवकूफ दुंदार। चलो मेरे साथ।